हेलो दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके सामने, जो कि है एसएससी का फॉर्म फिलअप करने का। कैसे एसएससी जो जीडी का फॉर्म आया है उसको कैसे फिलअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं दूंगा। बने रहिए वीडियो में, देखिए चल रही आगे बढ़ते हैं। कैसे एसएससी का फॉर्म फिलअप किया जाता है हर एक जानकारी दूंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है एसएससी के वेबसाइट पे। अब चलिए बताते हैं कैसे आना है। इसके लिए आपको एक नया टैब ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करके, जैसे क्रोम, आप एड्स, ओपेरा है तो ओपेरा, इसी ब्राउज़र कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सर्च करना है एसएससी। जैसे ही आप सर्च करेंगे, एसएससी सर्च करने के बाद फर्स्ट वाले आ जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन लिखा रहेगा, वहाँ पे ssc.nic.in लिखा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एसएससी का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। इस पेज पे आपको आप ऊपर में ही देख सकते हैं 24 नवंबर का नोटिफिकेशन है। एसएससी जीडी का जो फॉर्म है 24 नवंबर से फिलअप हो रहा है। इस पर भी मैं एक सारा डिटेल, कितना वैकेंसी है, कहाँ पे, किस पोस्ट में कितना पोस्ट है, वो सारी जानकारी मैं दे दिया हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में ही मैं बता दूंगा कितना वैकेंसी है, किस पे किस में कितना पोस्ट है, तो मैं लास्ट में बता दूंगा। पहले चलिए जान लेते हैं कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आप इस वेबसाइट पे, एसएससी के वेबसाइट पे अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आप पहले भी, इससे पहले भी एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन हो जाना है। तो अभी उनके लिए बता देते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए ये रजिस्टर नाउ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल डालना है, जहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास आधार है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो रहता है, यस कर देंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लेंगे, दोनों में आधार नंबर जैसे ही फिल करेंगे, नीचे आपसे पूछा जाएगा आईडी टाइप, कौन सा आईडी आप टाइप ऑफ आईडी अपना पहचान के लिए देना चाहते हैं आप, जिसमें आप क्लिक करने पे आपको बहुत सारा, जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे रुकिए आधार नंबर मैं फिल करके आपको बताता हूँ। सॉरी, एक मैंने थोड़ा नहीं पढ़ाया, ध्यान से उतर गया। देखिए, अगर आप आधार नहीं देते हैं तब आप टाइप ऑफ आईडी में कोई एक अपना आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप आधार पे यहाँ पे नो करेंगे तो आपको यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करना है, किस तरह का आप आईडी अपना देना चाहते हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉय आईडी है, जिसमें गवर्नमेंट आईडी, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर है, स्कूल आईडी आप कोई भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ आधार में नो करते हैं तो मैं आधार यस करके रजिस्ट्रेशन करूँगा, या यस किया हूँ। टाइप ऑफ आईडी छोड़िए, अब यहाँ पे अपना नाम फिल कर देंगे, जो भी आपका नाम है, नाम जैसे पूरा नाम आप इसमें लिखेंगे, नेम के सामने पूरा नाम लिखेंगे, वेरीफाई नेम के सामने भी पूरा नाम लिखेंगे। पूछ रहा है कि आपके कभी भी आपने नाम चेंज किया है तो नहीं, आप नो ही रखेंगे। फादर्स नेम यहाँ पे डाल देंगे, दोनों में सेम रखेंगे, फादर्स नेम ऊपर में भी नीचे में भी, और मदर्स नेम फिर 2 बार डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट नहीं कर सकते तो आप लिख लेंगे, बड़ा स्क्रीन है तो आप मोबाइल है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। लिखना है तो जैसे आप लिख सकते हैं, आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1999, जैसे ही है आपका तो वैसे आप लिख देंगे। लिखने के बाद इसमें भी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा, सेम जैसे ऊपर में। फिर एजुकेशन बोर्ड पूछेगा तो आपको आपने किस बोर्ड से अपना 10th पास किया है, याद रखेंगे। 10th का एजुकेशन बोर्ड पूछ रहा है तो अपना जो भी है आपका, जैसे मेरा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है तो ये कर लेंगे। इसमें भी सेम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 10th का रोल नंबर आपसे पूछा जाएगा तो रोल नंबर इसमें भी और इसमें भी 2 बार रोल नंबर पूछा जाएगा, दोनों में फिल कर लेना है। इसमें रोल नंबर डाल देना है। फिर ईयर पासिंग पूछा जाएगा तो आपने किस वर्ष 10th पास किया है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने 18 में पास किया तो 18 यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जेंडर पूछा जाएगा तो जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से 2 बार जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका हाईयर क्वालिफिकेशन क्या है, अभी तक आपने कहाँ तक पढ़ा है, तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कर देंगे। फिर 2 बार मोबाइल में डालना है, ईमेल आईडी पे डालना है 2 बार, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने बिहार है तो बिहार से बिलोंग किया। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP आपसे मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आई को वेरीफाई करके आप रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, जो कि
यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। जैसे ही पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेंगे। जो भी कैप्चा दिया गया है, जो भी कैप्चा है कैपिटल स्मॉल सब आप फिल करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही लॉगिन होने के बाद आप क्या देखेंगे कि ऊपर में ही जैसे ही ऊपर में आप कॉजन मैसेज आएगा, वहाँ पे आप फर्स्ट में ही आपको लिखा होगा कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जो भी है वैकेंसी है इसका आप देख रहे हैं। स्टार्टिंग डेट है 24/11 है। एप्लीकेशन इन डेट है 31/11 बजे रात तक है। ऑनलाइन फी पेमेंट आप 1 जनवरी तक आप कर सकते हैं 2024 में, वो भी 11 बजे रात तक। तो उम्मीद है कि आपको सारा जानकारी इससे पता चल गया होगा। और पोस्ट वाइज है तो पोस्ट मैं लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पे जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद आपका इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। 1 मिनट डाउनलोड होने दीजिए। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसी आई है उसका यहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा जानकारी यहाँ दिया हुआ है। जिसका एग्जामिनेशन डेट आप देख रहे हैं फरवरी और मार्च 24 में हो जाएगा। नीचे जाने के बाद आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो पोस्ट वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीएसएफ के लिए, एससी के लिए इतना है, एसटी के लिए इतना है, ओबीसी के लिए इतना है। टोटल 512 है। बीएसएफ के लिए है। मेल के लिए 5211 है और फीमेल के लिए है 6114। आप देख सकते हैं। सीआईएसएफ के लिए है 9913 और 1102। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो कि आपको लास्ट में काम देगा। लास्ट में कहाँ काम देगा मैं बताऊंगा। जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन जैसे ही चूज करना रहता है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ का बहुत ज़रूरी पड़ेगा। चलिए, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा पोस्ट आपको जाना है, कहाँ पे फीमेल कैंडिडेट इधर देखेंगे फीमेल सेक्शन में और मेल कैंडिडेट मेल में देखेंगे। तो बेसिक ही इतना ही है। और फिर मैं अभी जहाँ पे मैं वही बता रहा था कि ऑनलाइन कैसे करना है। जैसे ही इस पे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है। आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ऐसा 1 मिनट ज़रा एरर आ गया। हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसे जैसे खुल गया उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको जो है अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। तो आपको नीचे जाना है। नीचे जाना है, आप यहाँ पे देखेंगे सारा डिटेल आपका फिल पहले से रहेगा। 14 नंबर को सिलेक्ट करना है। 14 नंबर में कह रहा है कि आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जो जॉब कर रहे हैं पहले से ही आर्म्ड फोर्स में उनके लिए है ये। अब 14.5 में देखेंगे क्या आप ऑलरेडी क्या सिविल सर्विस में या किसी में भी आप कहीं पे आप बेनिफिट ले रहे हैं जॉब करके तो है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। 15 में देखेंगे वे आर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप जो है एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, है तो यस, नहीं है तो नो। फिर पूछ रहा है कि आपके पास नेशनल कैडेट एनसीसी आप किए हुए हैं, है तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। पहले है तो एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। मेरे पास है। फिर पूछ रहा है किस टाइप का आपका सर्टिफिकेट है, ए बी सी। मेरे पास ए है तो ए सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ए सिलेक्ट करना है। फिर एग्ज़ाम का सेंटर पूछ रहा है आप कौन सा एग्ज़ाम में सेंटर में प्रेफर करना चाहते हैं। तो सेंटर 1 है तो जैसे आप सेंटर 1 जहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं, मैं मुजफ्फरपुर चूज़ कर रहा हूँ। फिर सेंटर 2 आएगा, सेंटर 2 आप जहाँ चूज़ करें। फिर सेंटर 3 है, आप सेंटर 3 पे जहाँ आपको सहूलियत हो अपने पास हो घर के वो वाला आप चूज कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है क्या आप कौन सा कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज कौन सा रखना चाहते हैं। आप कंप्यूटर जब एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम लैंग्वेज पूछ रहा है तो एग्जाम में मैं हिंदी रखना चाहता हूँ। फिर से उसको हिंदी सेलेक्ट करना है। फिर पूछ रहा है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो स्टेट है अपना चूज कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा था कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप फिर पूछेगा क्या आप अदर स्टेट से आए हुए हैं, तो नहीं है तो यही है यस, नहीं है तो नो। और नो के सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मेन ही है पोस्ट को प्रेफरेंस करना है। जहाँ पे मैंने बताया था इस पोस्ट में इतना वैकेंसी है, इतना पोस्ट है, तो उसको देखते हुए आप यहाँ पे पोस्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जो इस पोजीशन में आपको सबसे पहला प्रेफर करना है। ये प्रेफर इसलिए जाता है कि जैसे आप एग्ज़ाम निकालेंगे तो किस पोस्ट में आपका सबसे पहले मेरिट बनाया जाए। जैसे मैंने सबसे पहले मैं सशस्त्र सीमा बल में जाना चाहता हूँ, फिर सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स में। तो इसके देखिए सशस्त्र सीमा बल के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है डी, पोस्ट कोड है ना डी, तो इसी को आप सीरियल वाइज डाल देंगे। जैसे DHE जो आपको पसंद हो यहाँ पे आप डालेंगे।
DHE, फिर आपको जो यहाँ पे आप पोस्ट डिटेल में देखेंगे DHE दे दिए। अब फिर दूसरा देना होगा, सबको एक एक करके सिलेक्ट करना है। जैसे BA कुछ भी आप दे सकते हैं, BA अब क्या बात हुई, फिर C, फिर F। जैसे ऊपर में आप फिल किए उसी तरह से नीचे में फिल कर देना है। फिल करने के बाद अब नीचे पूछेगा कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आपका मेरा ग्रेजुएट है तो मैं ग्रेजुएट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अदर क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने जो कोर्स किया है वो कोर्स यहाँ पे नहीं है। फिर पूछ रहा है आपका जो है क्या क्वालिफिकेशन है, आप टेंथ आप पास कर चुके हैं कि नहीं। तो 10th हम पास कर चुके हैं तो स्टेटस में पास करेंगे। फिर आपका सब कुछ भरा रहेगा, परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज आप ये दे देना है। फिर पूछ रहा है कि आपका जो ये जो सर्विस, ये जो डिटेल्स है, क्या अदर जॉब के लिए या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए क्या आप दिए हैं 21/16 से आप दिए हैं तो यस कर देंगे। फिर एड्रेस आपका जो रहेगा, फिर फ़ोटो यहाँ पे चूज कर लेंगे, फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो फिर फ़ोटो और सिग्नेचर एक सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद फिर पेमेंट करेंगे। जैसे मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, आपको एक अच्छा सा फ़ोटो सेलेक्ट करना है, ध्यान देंगे, जो कि एक प्रॉपर हो, उस पर डेट भी मेंशन हो। ध्यान रखेंगे डेट मेंशन होना चाहिए आपके फ़ोटो के ऊपर। और लेटेस्ट फ़ोटो आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लेटेस्ट फ़ोटो ही क्लिक करके आप दे उस पर यहाँ पे, और यहाँ पे यस कर देना है। उस पर डेट लिख देना है 24 अगस्त के बाद। तो आप उस पर 25-26 ऐसा लिख सकते हैं डेट पे। ऐसे 24 देंगे, मंथ लिखेंगे 11th, 12th मंथ है तो 12th, 25/12/23 लिख देंगे। फ़ोटो के ऊपर में लिखा रहना चाहिए। और फ़ोटो कैसा होना चाहिए, 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। और उसका फ़ोटो का जो हाइट होना चाहिए 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और हाइट होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। फिर सिग्नेचर का 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और साइज जो है अबाउट इमेज का जो हाइट विड्थ होना चाहिए 4 सेंटीमीटर और हाइट होगा 2 सेंटीमीटर। ऐसा करके आप फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, प्रीव्यू करेंगे, सबमिट करेंगे, फिर पेमेंट आप कर देंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, मैं फ़ोटो अभी तैयार नहीं किया जिस कारण अभी मैंने नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ। मैं अप्लाई करूँगा, फिर से एक उसका अच्छा सा वीडियो बना दूँगा। जैसे ही अप्लाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पेमेंट पहले आ जाएगा, पेमेंट स्टेटस। अगर आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो आप यहाँ पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे होता है पैसा फंस गया, पैसा कट गया और इसमें सबमिट नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके एक बार वेरीफाई किया जाता है तो आपका पेमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पेमेंट फंस रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका पूरी तरह से हेल्प करूँगा। जब आप पेमेंट कर देंगे तो प्रिंट वाले पे क्लिक कीजिएगा, प्रिंट फिर वहाँ से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की आपको नहीं कुछ समझ में आए, किसी की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।